हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आंकिक प्रश्न जो है 5 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कई बार ये प्रश्न जो है 5 अंक में पूछे जा चुके हैं। बोर्ड्स एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी आपको नहीं बैठना है। ठीक है, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हुए हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 12 फिजिक्स में अगर आप संपूर्ण किताब से केवल 10 से 15 प्रकार के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल में एक भी अंक कटने वाला नहीं है। ठीक है, हमने लगभग 7 से 8 प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको इसका पूरा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सभी टाइप का। तो आज का वीडियो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला दिया है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो, ठीक है, या √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान I0, धारा का शिखर मान I0, ठीक है, पीक वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सर्वप्रथम हम प्रश्न को धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे। ये न्यूमेरिकल लगाने का एक सही तरीका होता है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे। यहाँ पर दिया है IRMS, ठीक है, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना दिया गया है, √2 एम्पियर, √2 एम्पियर। ठीक है, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया गया। फिर उसके बाद में पूछ क्या रहा है, I0 का मान हमसे पूछ रहा है, ज्ञात करना है हमें इसे, तो इसे हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं ये सूत्र होता है IRMS बराबर में क्या होता है, I0 अपान में √2। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब I0 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो I0 बराबर में क्या हो जाएगा, I0 बराबर में हो जाएगा IRMS इंटू में √2। ठीक है, IRMS का मान कितना दिया गया है, यहाँ है √2। ठीक है, तो I0 बराबर में हो जाएगा √2 गुणे में √2। ठीक है, तो हो जाएगा √2 गुणे में √2 बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जब √4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि √4 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर I0 का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। यही प्रश्न कई बार 3 अंक में पूछ लिए जाते हैं, कई बार 2 अंक में पूछ लिए जाते हैं और कई बार यही प्रश्न 5 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं। इनके साथ में कोई एक परिभाषा दे देगा छोटी सी लिखने के लिए और साथ में ये प्रश्न दे देगा और 5 अंक में इन प्रश्नों को पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रतिघात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रतिघात पूछ रहा है तो कैसे इसे लगाएंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा उसे लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर C बराबर दिया है 60 माइक्रोफैरड, C बराबर 60 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम चेंज करेंगे फैरड में, कितना हो जाएगा, यानी कि 60 गुणे 10 की घात -6 फैरड। ठीक है, माइक्रो शब्द जहाँ पर लगा रहता है वहाँ जो है 10 की घात में -6 से गुणा करके उससे जो है उसके सही यूनिट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, फैरड में इसे चेंज कर दिया। अब उसके बाद में यफ का मान दिया गया है, यानी कि आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी कितना दिया गया, 600 हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने आवृत्ति का मान भी लिख लिया। फिर उसके बाद में पूछ क्या रहा है, धारितीय प्रतिघात यक्षसी का मान हमसे जो है पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर धारिता लिखा इसलिए इसका मतलब क्या पूछ रहा है, धारितीय प्रतिघात का मान पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि धारितीय प्रतिघात यक्षसी का फार्मूला क्या होता है, 1 में ओमेगा इंटू में C। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर में क्या होता है, 2πf होता है। अगर नहीं आप जानते हो तो आज आप जान लीजिए, अभी भी समय है। ठीक है, अभी से आप अच्छे से याद कर लीजिए, ओमेगा बराबर में क्या होता है, 2πf। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, इन सूत्रों पर सवाल जरूर आएंगे इसीलिए हम इन पर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, 2πf इंटू में C हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में पाई का मान कितना होता है, 3.14 गुणे यफ का मान कितना है, 600 हर्ट्स है, इंटू C का मान कितना है, तो C का मान है 60 गुणे 10 की घाते -6। ठीक है, अब आप यहाँ से कैलकुलेशन आपको करना है। आप कैसे करेंगे, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं या हम जैसे बता रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन आप
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, 3.14। अब यहाँ पर 600 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे में 100, ठीक है। फिर उसके बाद में गुणे में यहाँ पर लिख सकते हैं 6 गुणे में 10, ठीक है। 60 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे में 10, क्योंकि 10 छंग 60 आ जाएगा वही, ठीक है। यहाँ 10 की घाते -6, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर में 1/, में कितना 6 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 72 गुणे में 3.14 और गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घाते ये हो जाएगा 3, 10 की घाते कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर गुणे में 10 की घाते -6, ठीक है, 10 की घाते -6। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर दे रहे हैं इधर, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर कितना 10 की घाते -6 है, जब 10 की घाते -6 में से 10 की घाते +3 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आधार समान है ना तो घट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर हो जाएगा 1/72 गुणे 3.14 गुणे में 10 की घाते -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना है -6, यहाँ पर कितना है +3 है। जब घटेगा तो यानी कि बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे, बड़े वाला क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही माइनस वाला चिन्ह लगा दिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर अब गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को इधर खिसकाएंगे 2 अंक, यहाँ हो जाएगा 72 गुणे 314, यानी दशमलव यहाँ था 2 अंक पर था दशमलव ना इधर से, तो अब इससे हमने इधर खिसका दिया 2 अंक, तो कितना हो गया 10 की घात में से अगर हम दशमलव को यानी कि अगर हम दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं तो 10 की घात में से उतना अंक घटा देते हैं, जितने अंक इधर दशमलव खिसकाएंगे उतना ही 10 की घात में से घटा देंगे। अगर हम दशमलव को दाईं ओर खिसकाते हैं बाईं ओर खिसकाते हैं तो जोड़ देते हैं, दाईं ओर अगर खिसकाएंगे तो घटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दाईं ओर खिसका रहे हैं, जब दाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 की घात में से उतना घटा देते हैं, तो -3 था 2 अंक हमने इसको खिसकाया इधर, तो यहाँ पर 10 की घाते -2 जो है यहाँ घटा देंगे, ठीक है। तो अब अगर इधर खिसकाते तो जोड़ देते ना, बाईं ओर अगर खिसकाएंगे तो जोड़ेंगे और दाहिनी ओर अगर खिसकाएंगे तो घटा देंगे उतना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अब 72 गुणे 314, यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 गुणे 314 गुणे में 10 की घाते -5, ठीक है। अब 72 गुणे जब 314 आप करोगे कितना आ जाएगा 22,408 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 की घाते -5 है, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की घाते +5, तो आप लिख सकते हो 1 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो आप लगा दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा 22,408, 22,408। जब आप इसे भाग करेंगे 1 लाख में कितना है सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख में से 1 लाख में आप जब 22,408 से भाग करेंगे तो कितना आएगा इसका मान लगभग 4.4 ओम की आएगा लगभग में, ठीक है। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे करके देख लीजिएगा। उसके बाद में तीसरा नंबर प्रश्न है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना दिया I0 का मान दे दिया है 10√2 है ना, 10√2 एम्पियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछ क्या रहा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, IRMS इसमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, यहाँ पर दिया ये है कि धारा का शिखर मान I0 का मान दिया कितना दिया गया है 10√2 एम्पियर, 10√2 एम्पियर। पूछ क्या रहा है IRMS, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम जानते हैं कि IRMS बराबर में क्या होता है I0 अपान में √2, ठीक है। अब I0 का मान कितना है 10√2 बटे में √2, ये सूत्र में ही है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 10 एम्पियर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल इस भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न होते हैं इनमें गुणा भाग करना होता है और अक्सर जो है स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों से घबराते हैं और इसीलिए भौतिक विज्ञान के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। आप धैर्यपूर्वक प्रश्न को पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें तो आपको प्रश्न में ही मिल जाती हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 15 एम्पियर है आता है, परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया रहेगा उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद में सूत्र लिखते हैं, उसके बाद में सूत्र में उसका मान रख देते हैं, ठीक है। ऐसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है IRMS दिया गया, कितना दिया गया IRMS 15 एम्पियर, कितना है 15 एम्पियर। इसमें पूछ क्या रहा है परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। I0 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि I0 बराबर में क्या होता है IRMS फिर उसके बाद में √2 गुणे में, ठीक है। तो आप इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो I0 बराबर में कितना हो जाएगा IRMS का मान कितना दिया गया है 15 दिया गया है √2, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा।
इतना एम्पियर। ठीक है, आप आसानी से इस सवाल को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आपका 5वां नंबर प्रश्न है, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये 5 अंक में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। प्रेरण प्रतिघात का मतलब एक्सएल का मान पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा क्या है, सॉरी दिया क्या गया है, ये लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो दिया क्या है, यल बराबर दिया गया है 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे 10⁻³ हेनरी। ठीक है, ये जो है हेनरी में बदल गए। ठीक है, मिली हेनरी को हेनरी में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। अब उसके बाद में जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 10⁻² लिख सकते हैं, इसे 10⁻³ है, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻1 हेनरी। ठीक है, इसका मान आ गया यल का मान। यफ बराबर में कितना दिया, 50 हर्ट्स दिया गया, 50 हर्ट्स दिया गया यफ का मान। फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक्सएल का मान पूछ रहा है। तो एक्सएल बराबर में क्या होता है, ओमेगा इंटू में यल। हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू यल। ओमेगा बराबर में क्या होता है, 2 पाई इंटू में यल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान कितना है, 3.14 गुणे यफ का मान। अगर आपको पाई का मान याद नहीं है तो याद कर लीजिए, पाई का मान कितना होता है 3.14। ये सवाल में दिया भी रहता है, कई कई बार नहीं दिया रहता, तो आप याद किए रहे। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट जितने हैं आप याद कर लीजिए। यफ का मान कितना हो गया, 50 हर्ट्स है, तो 50 लिख दें, इंटू यल का मान कितना है 10⁻1। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। कितना हो जाएगा, जब आप इसमें 10⁻1 कितना -1 है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 31.4 ओम। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्सएल का मान। ठीक है, तो आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लीजिए आसानी से। अगर आप गुणा भाग करना जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं गुणा भाग करना तो थोड़ा दिन सीख लीजिए, 2-3 दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए गुणा भाग की, आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। हम यहाँ पर गुणा इसलिए नहीं करें क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।